प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम व्याकरण में से विशेषण करने जा रहे हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार, इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, भाव, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। इन वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये शब्द विशेषण हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा बच्चा माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। इस वाक्य में बच्चा विशेष्य है, क्योंकि अच्छा विशेषण उसी की विशेषता बताता है। विशेषण के प्रकार या भेद। प्रिय बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार या भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए अब इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि विशेषता प्रकट हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, वह एक दयालु व्यक्ति है। रंग, पीली टोपी, नीला दुपट्टा। आकार, उसका चेहरा गोल है। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा, कैसी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, वही गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे हमने कहना हो कि वह कैसा व्यक्ति है, तो इसका उत्तर है वह एक दयालु व्यक्ति है। तो दयालु क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। गुण होते हैं जैसे वीर, बहादुर, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। दोष जैसे बुरा, कायर, झूठा, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट आदि। रूप रंग जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। आकार जैसे गोल, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद जैसे मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, चटपटा आदि। दशा या अवस्था जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि। स्थान जैसे ऊंचा, नीचा, बाहरी, ऊपरी, दाएं, बाएं, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण आदि। काल जैसे नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन,
अगला पिछला नवीन सायंकालीन आधुनिक वार्षिक मासिक आदि। दिशा जैसे उत्तरी पूर्वी आदि। स्पर्श जैसे मुलायम सख्त ठंड गर्म कोमल खुरदरा आदि। स्वभाव जैसे चिड़चिड़ा मिलनसार आदि। गंध जैसे सुगंध दुर्गंध पूर्ण आदि। व्यवसाय जैसे व्यापारी औद्योगिक आदि। पदार्थ जैसे सूती रेशमी ऊनी कागजी लोह आदि। समय अगला पिछला बौद्धकालीन नजदीकी आदि। तापमान जैसे ठंडा गर्म कुनकुना आदि। ध्वनि मधुर कर्कश आदि। भार हल्का भारी आदि। इस प्रकार हमने आपको कई प्रकार विशेष बताए जिनका संबंध गुण दोष पदार्थ आदि से था। इस प्रकार हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में 5 और 7 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 8, चौगुना, 7वां आदि। अन्य उदाहरण, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। कमरे में एक पंखा है। डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं, 40। कमरे में कितने पंखे हैं, 1। डाल पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं, 2। और प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित हैं, 100। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि। अन्य उदाहरण, जैसे भूकंप के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। थोड़ा खाना खाकर ही मेरी भूख मिट गई। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, कुछ। कितने छात्र उपस्थित थे, कम। कितना खाना खाकर भूख मिट गई, थोड़ा। तो यह सभी अनिश्चितवाचक विशेषण हो गए। अब तीसरा आ गया परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी आदि। सेर, तोला, थोड़ा, 2 लीटर, बहुत परिणामवाचक विशेषण है। आगे परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से
किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। 2 सेर, 10 हाथ, 4 गज, 4 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि यह घी, जगह, मलमल और चावल की निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, बहुत पानी, कुछ फल। थोड़ा सा, बहुत, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे दूध, पानी और फल की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। आगे चौथा विशेषण का भेद है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं अथवा जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है, यह पुस्तक मेरी है। इन वाक्यों में वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यह सर्वनाम पुस्तक से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। ये दोनों सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग हुए हैं, इसीलिए ये संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हैं। जैसे ये लड़के, कोई स्त्री, कौन सा फूल आदि में ये, कोई, कौन सा सर्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार बच्चों हमने विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दी। इसके भेद और उदाहरणें देकर इसे समझाने का प्रयत्न किया। आशा करते हैं कि अब आप विशेषण के बारे में निश्चित हो चुके हैं, आपको यह पूरी तरह आ चुका है। अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर ही लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।